नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल कृषि बचाव पर। किसान भाइयों, आज जी रहे हैं फिर एक नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सरसों की खेती में पहली सिंचाई के साथ आपको कौन से खाद उपयोग करना है। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय सरसों की खेती में पहली सिंचाई का समय चल रहा है किसान भाइयों। तो आपको इसके साथ कौन से खादों का उपयोग करना है जिससे कि आपको जो फसल है उसमें अच्छा फुटाव देखने को मिले, जिससे आपको आगे चल के अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त हो किसान भाइयों। और साथ ही में बात करेंगे इस अवस्था में रोग व कीटों का ज्यादा प्रकोप देखा जाता, तो उसको नियंत्रण करने के लिए रासायनिक विधि और एक ऑर्गेनिक विधि बताऊंगा जिससे कि इन रोगों व कीटों को नियंत्रण किया जा सकते। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, आपसे सिर्फ एक ही विनती किसान भाइयों, अभी तक आपने आपके यूट्यूब चैनल कृषि बचाव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों, ताकि आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों सरसों की खेती में पहली सिंचाई की। तो किसान भाइयों, सरसों बुआई के बाद 20 से 25 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करना चाहिए, लेकिन जिस जगह काली दोमट मिट्टी है उस जगह आप 30 से 35 दिन के बीच भी पहली सिंचाई कर सकते हो किसान भाइयों, क्योंकि काली दोमट मिट्टी में जल धारण की क्षमता अच्छी होती है, तो उसमें पानी की आवश्यकता जल्दी नहीं पड़ती। तो आप 30 से 35 दिन के बीच भी पहली सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। बात करते हैं किसान भाइयों सरसों की पहली सिंचाई के साथ आपको कौन से खाद प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है वेंटोनाइट सल्फर, आपको लेना है 5 kg, और उसके साथ आपको लेना है सागर का दानेदार 10 kg। और इस समय जो फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इसके लिए आपको लेना है 30 kg यूरिया खाद आपको लेना है, और इन तीनों खादों को लेकर मिक्स करके आपको सिंचाई से पहले देना है। जी हाँ किसान भाई, आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आप खाद दे रहा है वो सिंचाई से पहले देना है किसान भाई, क्योंकि किसान भाई बहुत से किसान क्या करते हैं सिंचाई के बाद खाद देते हैं। अगर आप सिंचाई के बाद खाद दोगे किसान, तो ये पोषक तत्व पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो पोषक तत्व है वो ऊपर खरपतवार को लग जाएंगे। सारे जो पोषक तत्व है जो खरपतवार ग्रहण कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो खरपतवार है वो जल्दी फसल को दाब देंगे, फसल से ज्यादा उनमें ग्रोथ आपको देखने की मिलेगी किसान। तो इसलिए किसान आपको जो खाद देना है वो सिंचाई से पहले देना है किसान, ताकि अब जो खाद पौधों की जड़ तक अच्छे पहुंच सके, पौधों को अच्छे से मिल सके किसान भाइयों। और किसान भाई, हमने जो आपको खाद बताया, जो डोज बताया, वो आपको प्रति 1 एकड़ के हिसाब से बताया किसान भाई, आपको प्रति 1 एकड़ में ये इस्तेमाल करना है, कम ज्यादा जगह में इस्तेमाल नहीं करना है किसान भाई, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो हमने आपको खाद बताए किसान भाइयों वो आपको शाम या दोपहर में इस्तेमाल करना है किसान भाइयों, सुबह के टाइम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि किसान भाइयों सुबह के टाइम पर पौधों पर ओस जमी रहती है। अगर आप उस टाइम पे सुबह के टाइम पर अगर खाद इस्तेमाल करोगे तो ये खाद पौधे की पत्तियों से चिपक जाएगा, जिससे कि जो पौधे की पत्तियां जल जाएंगी, और इसमें रोग व कीटों की संक्रमण भी देखने को मिल सकता है किसान भाई। तो इसलिए किसान भाई, आपको जो खाद इस्तेमाल करना है दोपहर या शाम के टाइम में इस्तेमाल करना है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है किसान भाई। और इसी समय यानी कि 20 से 25 दिन की अवस्था पर सरसों की खेती में रस चूजा कीट व रोग का ज्यादा प्रकोप देखा जाता है, तो इनसे बचने के लिए, इनको नियंत्रण करने के लिए आप इन दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लेना है सिंड्रा कंपनी की एक तारा, आपको लेना है 10 ग्राम, NPK 19 आपको लेना है 70 ग्राम, और M45 फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों, जिससे आपकी फसल में कीट व रोग का नियंत्रण पूरा से हो जाएगा किसान। ध्यान रखना किसान, जो हमने आपको डोज बताया वो 15 लीटर के हिसाब से बताएं किसान भाई। और किसान भाई, इन रोग व कीटों से बचने के लिए आप घरेलू उपचार भी कर सकते हो किसान भाइयों। जो राख होती है, जो कंडे उबले जो राख होती है किसान भाइयों, वो आप 1 एकड़ में 15 से 20 किलो छिड़काव कर सकते हो किसान, जिससे भी काफी हद तक इन रोग व कीटों से बचा जा सकता है किसान भाइयों। और ये राख एक खाद के तौर पे भी काम करता है किसान, इसमें फास्फोरस कैल्शियम वगैरह भी भरपूर मात्रा में होते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, आपको राख का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि किसान भाई इसमें आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, ये राख आप घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाए किसान भाई। को इसका कैसा रिजल्ट रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसान भाई, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी मदद हो सके किसान भाई। तो किसान भाई, आशा करता हूँ आपको ये छोटी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी किसान भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें किसान भाई। चलिए किसान भाई, जो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाई।